Assalamualaikum, saya Abdul Ghaffar dan saya berasal dari Pakistan. Saya tinggal selama 2 tahun di Indonesia. Pada channel saya kalian akan mendapatkan vlog dalam bahasa Indonesia yang berbeda. Jadi hari ini saya menceritakan kepada kalian cerita yang bagus, cerita nyata yang saya alami ketika di Jakarta, a true story of mine. Temanku dan saya pergi ke Masjid Istiqlal untuk berkunjung. Setelah menghabiskan sekitar 1 jam, saya menyadari bahwa HP saya tidak ada di saku saya. Dan saya mulai merasa sedih karena saya kehilangan iPhone 7 Plus. Lalu kita coba telepon ke nomor di HP saya dan seseorang mengangkatnya. Oh, hello Pak, saya menemukan HP-mu di cafeteria. Di mana ada di dalam masjid dekat gerbang utama. Dan apa yang terjadi selanjutnya, tonton video ini sampai habis. अच्छा तो इधर मस्जिद इस्तिकलाल पे ये हुआ कि हम तस्वीरों में मसरूफ़ थे और मैं गफ्फार साहब अपना फ़ोन कैंटीन पे भूल आए हैं, जो कि इधर के लोगों ने शराफत का मुजाहरा करते हुए फ़ोन उठाया और कहा कि कैंटीन पे भूले में है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आके अपना फ़ोन ले सकते हैं। तो ये अब साहब की हरकत है। वैसे ये फ़ोन चीज़ें भूलने का आदी मैं हूँ, लेकिन इस मरतबा इन्होंने अपना फ़ोन भूला। ये टूर के शुरू में पहला वाक़या है। अब आगे देखेंगे मैं किधर किधर और कितनी चीज़ें भूलता हूँ अपनी। अच्छा हम कैंटीन पे चलते हैं और उस बंदे से मिलते हैं जिसने जो है ना हमारा फ़ोन उठाया है, तो लेट्स सी। अच्छा तो ये मैं अपना फ़ोन इधर भूल गया था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने कहा पता नहीं मेरे फ़ोन का क्या होगा। तो इधर आके ना ये भाई जो है ना, इस भाई को जो है वो मेरा फ़ोन मिला है। योर नेम अर्दी। ओके अर्दी भाई, हाँ ये अर्दी भाई को जो है ना ये मेरा फ़ोन मिला हुआ है, इसके हाथ में है और इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तरीमा कासी, थैंक यू वेरी मच। ये इनके दोस्त है, मैं जो है ना इनका भी शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, थैंक यू पा, थैंक यू या ओके थैंक यू वेरी मच। Be careful next time. Yeah. Honestly, Indonesian people are very good. If I don't think so. If I were in another place, I will find my phone. Oh, Yeah. maybe on the Yeah. store. Yeah, maybe on the store. But this guy, so he find my phone. Because this is the holy place. Yes. Yes. Okay, so we are in Masjid Istiqlal, and this guy find my phone. Okay. Thank you, Pa. Thank you. Thank you. Salamat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. ओके सो ये मेरा फ़ोन जो है ये मैं इधर भूल गया था। इस पे क्या नाम है, कैंटीन पे, ही पीछे कैंटीन आपको नज़र आ रहा है। तो ये फ़ोन जो है ये मुझे दोबारा मिल गए। वो कह रहे थे कि ये चलो अच्छी जगह है और नेक जगह है ना, वो फ़ोन मुझे मिल गया है। ठीक है, इस तरह हाँ फ़ोन मिल गया जनाब। हाँ फ़ोन मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बंदे थे, 3 बंदे थे और उन्होंने कहा कि डोंट डू दिस अगेन। एंड जनाब मैं तो रियली इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता अगर हम कहीं और होते और इस तरह अपना iPhone 7 Plus ये हम भूल जाते और इस तरह हमें जो है ना वो फ़ोन मिलता, तो मैं जो है ना इंडोनेशियन लोगों का बहुत बड़ा अभी फ़ैन बन गया हूँ। ठीक है कि ये वाकई मैंने सुना था कि ये लोग मतलब इस तरह के चोरी वगैरह के मामले में जो है ना ये मतलब बिल्कुल साफ़ लोग हैं और आज हमने देख लिया है। मतलब मैं अपनी चीज़ें फ्यूचर में इधर भूल सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप अपनी चीज़ें जो है ना इधर भूल सकते हैं, मतलब टेंशन नहीं है, वो फिर आपको जो है ना वो दोबारा मिल। Jadi saya dapat HP saya kembali dan saya tidak percaya bahwa dia mengembalikan HP saya. Betapa baik dan jujur orang itu. Saya sangat senang dan saya tidak akan pernah lupa kebaikan dan kejujuran dari orang itu. Pengalaman ini memberiku pelajaran tentang orang-orang Indonesia bahwa mereka sangat baik dan jujur. Iya, saya tahu setiap negara punya orang baik dan orang tidak baik. Tapi apa yang terjadi pada saya sangat tidak bisa dilupakan. Terima kasih Pak, terima kasih Indonesia, selalu jaya Indonesia. Oh, jangan lupa subscribe channel saya dan follow di Instagram juga.